हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। अभी जो मार्केट में सिचुएशन है ना, मुझे पता है बहुत सारे ट्रेडर्स के लॉस हो रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि क्विट कर देते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग में तो पैसे ही नहीं बनते। बहुत के तो दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से मैनिपुलेशन होता है, यहाँ पर मतलब सिर्फ और सिर्फ जुआ खेला जाता है। अभी के 2-4 दिनों में जो भी सिचुएशन आ रहे हैं ना, आपको हर एक सिचुएशन के हिसाब से क्लियर कट है कि आपका कुछ ना कुछ ट्रेडिंग को छोड़ करके कर लो, बट ट्रेडिंग मत करो। सबका यही आचार और विचार होगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम अभी भी आप नहीं समझ रहे हो। सबको पता है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की गेम है, बहुत ही ज्यादा रिस्की गेम। और रिस्की गेम में आपको दिख रहा है कि आज का जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं एकदम म्यूट है, साइलेंट है, कुछ नहीं हो रहा है। और इस टाइम पे 99% चांसेस है कि आप जो भी ट्रेड अटेम्प्ट करोगे वो आपके अगेंस्ट में जाने के चांसेस ज्यादा है। बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू कि अब बन जाए ट्रेड, अब बन जाए, अब मेरे सेटअप में आ जाएगा, अब आएगा, देखो आ गया सेटअप में, और बस ट्रेड पंच। और फिर जैसे ही आपका ट्रेड पंच, आपका ट्रेड यू टर्न ले लेता है। प्रॉब्लम को समझिए। प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट हो, या ट्रेडिंग करना हो, या एफएनओ में ट्रेडिंग करना, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप समझ नहीं रहे हो कि स्टॉक मार्केट में एफएनओ में ट्रेडिंग करो या ऐसे भी स्विंग ट्रेडिंग भी करो, हर दिन पैसे नहीं बनते हैं। जब मोमेंटम रहेगा बनेंगे, पक्का बनेंगे। जब मार्केट मूव करेगा तो बनेंगे। बट दिख रहा है कि मार्केट एकदम ही कोई मतलब मोमेंटम नहीं है कहीं भी। देखो बस ऐसा लग रहा है कि जहां मार्केट सुबह 9 बजे था, ठीक 12 बजे भी मार्केट वही है, जहां 12 बजे वही 2 बजे भी है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि हाँ मार्केट में पैसे अभी के टाइम में बन जाएंगे। जब जानते हो तो भाई साइड हो जाओ ना। दिक्कत क्या है? दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत है आपकी साइकोलॉजी। दिक्कत है आपका एक्सेप्टेंस। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे हर दिन 2,000-5,000 रुपए कमाना है। आपने हर दिन के हिसाब से अपना टारगेट फिक्स करके रखा है। बट टारगेट के हिसाब से मार्केट एक जैसा नहीं है कि एक दिन 2,000, एक दिन 5,000 बन गया, एक दिन चलो 4,000 बन गया, आपका रोज रोज का टारगेट अचीव हो रहा है। लेकिन जो मार्केट का टाइमिंग है ना, चेंज हो रहा है। तो आप भी अपने साइकोलॉजी को, अपने टारगेट को, और आपका जो एक तरीका है ट्रेड करने का, उसको जितनी जल्दी हो सके चेंज कर लोगे तो ही आप सस्टेन कर पाओगे। ठीक है, देखिए जैसा कि मैं आपके साथ हर दिन 2 वीडियो शेयर करती हूँ कि एक में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के एनालिसिस करती हूँ, लेवल टू लेवल डिस्कस करना कि एग्जैक्टली मार्केट में भी क्या हो सकता है। और दूसरा होता है कि एग्जैक्टली हमने पिन बोलते हैं ना कि आपका जो एक प्रिडिक्शन रहता है, या आपका जो एक रहता है कि मार्केट में जो सेलर जिस जिस लेवल पे पोजीशन बनाकर बैठे हैं, कितने चांसेस है कि वो अपने पोजीशन को गिव अप करेंगे। तो यही चीजें आज भी हुई है। देखिए चलिए चार्ट पे समझते हो, और साइकोलॉजी को जितनी जल्दी इंप्रूव करोगे आपके लिए उतना अच्छा है। देखिए पहले निफ्टी का चार्ट समझते हैं। कल मार्केट क्या हुआ? मार्केट धीरे 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 नीचे आया, और यहाँ पर एक 2:45 के आसपास लो बना करके ठीक उसी जगह से एक शार्प रिकवरी आई थी, और यहाँ पर जाकर के क्लोजिंग आई है। ठीक है, अब देखिए आज क्या हुआ मार्केट में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट कहीं खुला, एक टक से 5 कैंडल बना 5 मिनट का, और यहाँ से रिजेक्शन लेकर के फिर से आया। देखो देखने में तो 50 पॉइंट लग रहा ना, 25,000 से रिजेक्शन 950 तक, और फिर धीरे 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 कछुए की चाल से मतलब जो यहाँ से 50 पॉइंट घुमा, और पूरे दिन इसको पहुंचने में लग गया। 4 घंटे मतलब 950 से 25,020 तक पहुंचने में लग गया ना। प्रॉब्लम ये नहीं है। अब देखिए प्रॉब्लम मैं बताती हूँ क्या है आपको। मैंने टेलीग्राम पे कितने बजे अपडेट किया था? देखिए कल का जो मेरा वीडियो जिन्होंने देखा होगा उनको एग्जैक्ट पता होगा कि मार्केट आज कैसा बिहेव किया। देखिए मैंने बोला 9:12 पे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं हो रहा है तो आज लाइव क्लास नहीं होगा। सेटअप बनेगा तो अपडेट करूंगी। 9:15 पे, ठीक 9:17 पे मैंने बोला कि 24,920, 81,180 और 54,350 के नीचे जाए तो बाई साइड में मत रहिएगा, नीचे जाए तो। लेकिन आप देखो पूरे दिन क्या 920 के नीचे गया है? यहां से जो 950 के ऊपर है गया ही नहीं। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं कि ये जो एक कैंडल टक से ऊपर गया, और इसके नीचे देखो मैंने बोला कितना 81,180, और ये गया ही नहीं। ये उसके नीचे 360-70 के नीचे तक नहीं। और प्रॉब्लम देखिए
ये नहीं, आप सोचिए कि आज इसकी एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है ना, और ठीक उसी जगह पे आप समझो कि यहाँ पे सपोर्ट पे बहुत सारे बायर एक्टिव होंगे और सेम वहीं से एक कैंडल टक से करके ऊपर चला गया। तो जब ये कैंडल की स्ट्रेंथ से ही आपको समझना चाहिए, कहते भाई यहाँ पे पुट राइटर अपने पोजीशन गिव अप नहीं करेंगे, चाहे आप उसको मैनिपुलेशन बोलो, मार्केट में ऑपरेटर गेम बोलो, या जो भी XYZ बोलना है कि हाँ सट्टा बाजार है, ऐसे ही होता है, जो बोलना है बोलो, बट यही हो रहा है कुछ दिनों से, यही कुछ दिनों से हो रहा है। और आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में जब ऐसा होता है ना, तो मार्केट के अगेंस्ट फाइट नहीं करते, मार्केट से सरेंडर करके साइड हट जाते हैं। जब फिर आपके लायक मार्केट में मोमेंटम आएगा तब आप प्ले करिए, ठीक है। अब देखिए, ये तो रहा इंट्राडे, इंट्राडे के हिसाब से अभी भी देखिए, मैं अभी भी कह रही हूँ, जब तक से मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर है ना, अभी मार्केट में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी जो बड़े प्लेयर पोजीशन बना के कैरी कर रहे हैं, उनका पोजीशन अभी भी प्रॉफिटेबल है, वो निकलेंगे ही नहीं। निफ्टी की एक्सपायरी हो गई ना, आपको आज सेंसेक्स की एक एक्सपायरी होगी, कल है फ्राइडे, कल के बाद उस दूसरे वीडियो में बात करेंगे लेवल में। लेकिन अभी का सीन देखिए कि आज एग्जैक्टली क्या हुआ मार्केट में। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, ठीक। अब समझो, जब मार्केट टक से करके सेंसेक्स के यहाँ पर आया, देखो 9:55 पर अटेम्प्ट किया, नहीं गया, 11:25-30 पर अटेम्प्ट किया, नहीं गया, यहां से भी आया ऊपर, यहां से भी, तो यहां तो क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे पुट नहीं चलेगा आज। और देखो पूरे अटेम्प्ट करने के बावजूद ये डाउन ट्रेंड में है, ये भी अभी डाउन ट्रेंड में है, ये एक्टिव ही नहीं है पुट साइड का। कॉल तो मैं फिर भी मान सकती हूँ कि आज एक्टिव है। एक्टिव का मतलब होता है कि एक लेवल के ऊपर रहना। देखो जब यहाँ पे बाउंस किया ना, तो आपका यहाँ पे पुट राइटर बैठे थे पोजीशन लेकर के, तो ऊपर गए, ठीक है। और दूसरी बार जब यहाँ पर गए, तो ये वाला जो था आपका, उस टाइम मुझे लगा कि इसके लेवल के ऊपर जा सकता है, बट जब दूसरे तीसरे कैंडल में फिसल गया, तो क्लियर कट है कि भाई ऊपर के लेवल पे कॉल राइटर भी बैठे हैं जो पोजीशन नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब ये आपने चार्ट के हिसाब से समझा, अब समझिए टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से। देखिए जब मार्केट में 11 साढ़े 11 बजे जो ये बाउंस आया 12 बजे के लगभग, ठीक है, आप ये मत देखो कि 50 का 60 का 120 हो गया, ये जरूरी नहीं होता है, ये इसको नहीं जस्टिफाई करते, इसको तो जस्ट आप जो बोलना चाहो बोलो, बट ये ट्रेड नहीं है। ट्रेड तो कायदे से इसके ऊपर टिकना चाहिए, यहाँ के जो यहाँ पे सेलर बैठे उनके एसएल हिट होने चाहिए, तब जाकर के जो मोमेंटम ऐसे निकलता है ना, वो ट्रेड करने लायक होता है। और देखिए जब मार्केट यहाँ पर गया, आप समझो ये कितने बजे का कैंडल है, 12:30 बजे का, और मैं यहाँ के 12:30 बजे कहता हूँ, ये 580 के पास का है, ये 580 के पास है ना। अब 580 पे स्पॉट प्राइस है, ठीक उसी जगह पे 21,500 का कॉल प्रीमियम 120 पे है। अब ये बात सोचिए कि जब 120 रुपए का प्रीमियम है और 80 पे, तो इसमें आपका इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग में 80 रुपए हो गए ना, और सिर्फ 40 रुपए हुए जो टाइम वैल्यू है। अब ये 40 रुपए को मतलब दिख रहा है कि क्लियर सेलर का 40 रुपए टाइम वैल्यू वो आराम से एडजस्ट कर सकता है। 40 रुपए टाइम वैल्यू नहीं कहते हैं, और यही चीज को आपको समझना पड़ेगा। जब ये चीजें प्रीमियम प्राइस, जब तक से ये जो 40 रुपए टाइम वैल्यू ना बढ़कर के 100, 120, 130 ना होगा, तब तक से ये प्रीमियम के जो सेलर है वो आराम से कंफर्ट बैठे हैं। और सेम चीजें मैंने कल की भी वीडियो में बताई थी, जिसमें प्रीमियम से रिलेटेड मैंने बोला था। और देखिए मैं बहुत ही रिस्क लेकर के ये सब चीजें इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती थी या करना जरूरी था, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये सब चीजें मैंने अपने स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत फेस किए। और कहीं भी वीडियो खंगालो आप यूट्यूब पे, आपको नहीं मिलेगा कि जो प्रीमियम प्राइस को और इस तरीके से ऑप्शन चेन को डिटेल में बताए और एक्सप्लेन करके हर दूसरे दिन आपको वीडियो प्रोवाइड कराए। वहां पे क्या होता है ना, बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं, और आपको भी पता है कि ये सब चीज करना कहीं ना कहीं मतलब कि क्या बोलते हैं, यूट्यूब की तरफ से ये रेस्ट्रिक्शन है कि आप ऐसा वीडियो कंटेंट नहीं बना सकते हो। मैं इतना कुछ आपके लिए कर रही हूँ, बट स्टिल आप सीखना नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि आपके पास जो ज्ञान है वो सफिशिएंट है। देखो मैं भी आपको बता सकती थी कि देखो 600 के ऊपर जाएगा तो आप बाई कर लो, 500 के नीचे जाएगा तो सेल कर लो, ये नॉर्मल है कहना, लेकिन इससे नहीं चलता। और ये जो अनएजुकेटेड चीजें होती है, जो नॉलेज नहीं होता, जो आपको पक्का इस एकदम पीछे में लॉजिक नहीं पता होता, इसीलिए एफएनओ में सबसे ज्यादा लॉस होते हैं।
और जो सेवी डेटा बताती है ना कि 10 में से 9 का लॉस होता है, 1 का प्रॉफिट होता है। देखिए 9 का लॉस इसलिए होता है क्योंकि उनके पास एक्यूरेट सही इंफॉर्मेशन की कमी है और चीजों को ना प्रोवाइड भी नहीं किया जा रहा है। लोगों को लगता है कि अगर बताना मतलब कि कहीं ना कहीं आप सट्टा बाजार में वो कर रहे हो, आप लोगों को भड़का रहे हो। और यही यही चीजें होती हैं। मैंने ये 1 दिन 2 दिन मैंने फेस किया, मैंने देखा है। लोग क्लियर कट बोलते हैं कि आप ऐसा कंटेंट नहीं बना सकते, लेकिन क्यों नहीं बना सकते ये बताओ आप। ये चीजें होती हैं और लोग जानते हैं। जो चीजें समझ में आ जाते वही 1% है जिसका लॉस नहीं होता, लेकिन 10 में से 9 लोग जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली जो ये लेवल होते हैं ना, यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ है उनका जब तक से पोजीशन कट नहीं होगा, आप कितना भी कोशिश कर लो। अगर म्यूट वॉलेटिलिटी है, मतलब कि जैसे कि देखो यहाँ से देखो आप, कल भी मार्केट में कोई ऐसे डाउन डाउन टाइम ट्रेंड गया था, बट स्टिल आपके यहाँ पर जो सेलर बैठे उनका कोई एसएल हिट नहीं हुआ। और सेम आज भी ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। और ये सब चीजें समझिए। देखिए मैंने टेलीग्राम पे भी बोला कि देखिए 10 मिनट के ऊपर चला गया, जब तक प्रॉपर सेटअप ना बने, मोमेंटम नहीं आएगा, ट्रेड मत करिएगा। मैंने यहाँ पे आपको 9:28 पे ही कहा था। और देखिए जब 9:37 हुआ तो मैंने आपको बोला कि देखिए प्रीमियम तो अभी ही मेल्ट हो गया है, तो पूरा दिन क्या होगा। देखिए मैंने मार्किंग भी करके बोली 81,500 का पुट देखो 140 है और कॉल देखो कॉल 140 और पुट 136 है। ये सब चीजें होती हैं। देखिए मैंने बहुत चीजें कोशिश की आपको समझाने के लिए, बट स्टिल आप लर्निंग के बिना करोगे तो उसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। आपको एक जॉब करनी है तो आप पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, प्रैक्टिस करते हो, ट्रेनिंग लेते हो, जाकर के एक जॉब के लिए क्वालिफाई होते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट भी लाइक वैसा ही है, प्रोफेशन ही है, बट आपको उसके लिए प्रॉपर अपने आप को स्किल्ड बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। अपने जो चीजें हैं, जो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, टॉपिक है, कवर करना है, उसको सब कुछ कवर करना पड़ेगा। अधूरा ज्ञान से नहीं होता है। अधूरा ज्ञान से, कहते हैं ना कि अज्ञानी से अधूरा ज्ञान रखने वाला ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, देखिए सेम चीजें हुई है। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखाऊं, बात को समझिए। निफ्टी को देखो, चलो सेंसेक्स को देखते, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो आपको सब कुछ फ्रेश पता होगा। देखो ये जो सेंसेक्स है ना 548 पे क्लोजिंग है हुई है, और इसका सिंथेटिक फ्यूचर 81,620 पे हुआ है। अब इन सब चीजों को ना आप लोग नजरअंदाज कर देते हो। अब अगर मैं उस टाइमिंग का बताऊं जब 81,500 का, तो देखो ये 48 है, ये भी 48 है, और यही जब सिंथेटिक फ्यूचर और ये आपका सेंसेक्स दोनों एक दूसरे के साथ चल रहा था ना, तभी मैंने बोला था कि आपको सिंथेटिक फ्यूचर पे देखो, क्योंकि ये चीजें ना कोई नहीं बताता। देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, इतना के बीच एक्सपायरी होगी। यहाँ पे देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सिंथेटिक फ्यूचर प्राइस पर फोकस करिए, क्योंकि वो उस टाइम पे मूव कर ही नहीं रहा था। जब वो मूव नहीं करता है तो स्पॉट प्राइस भी उसके पीछे फॉलो नहीं करता है। कितना भी कोशिश कर लो, यही चीजें होती है। और ये कहीं भी किसी भी किताब में, किसी भी बुक में, नॉवेल में नहीं लिखा है। लोग सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और चीजें ना धीरे धीरे आपको करते करते ही एक्सपीरियंस आएगा, तब समझ में आएगा कि हाँ एग्जैक्टली कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए निफ्टी की जबकि एक्सपायरी भी नहीं थी ना। अब समझो, जब मार्केट कल यहां से गिरा था तो कल के पुट के प्रीमियम नहीं बढ़े थे, और सेम आज देखो। और जब मार्केट ऐसे ऊपर गया है टक से करके, पूरे दिन इसी के बीच में घुमाते रह गया ना। और देखिए आप इसका प्रीमियम देखो, पुट साइड का देखिए, कल 95 के पास क्लोजिंग हुई थी, आज नीचे गया। ये अटेम्प्ट किया लेकिन पूरे दिन धीरे धीरे नीचे कर गया। अब ये बताइए मुझे कि 25,000 का जो भी पर्सन पुट को सेल करके बैठा है, मान लीजिए कि कल उसने 95 पे सेल किया, तो जब तक से यार 95 के ऊपर नहीं जाएगा, आप कैसे कहोगे कि 95 के पुट प्रीमियम अब चलेगा। जो उसको बेचने वाला हैवी रिसोर्सेज है, माइंड है, सब कुछ है, वो 95 को बेचने के लिए, सिर्फ 95 रुपीज को अर्न करने के लिए उसने लाख रुपए खर्च किए हैं एक लॉट लेने के लिए। और आप उस चीज को लगता है कि अब 95 ऊपर चलेगा, अब 100-200 होगा, ऐसे होगा। क्यों होगा? इसके पीछे आपका लॉजिक क्या है? इसीलिए मैं कहती हूँ, आप बताओ, जब तक से इसका जो सेलर है, इसका जो यहाँ पे 95 पे कल सेल किया, और लगभग में मान लीजिए आज 100 पर गया, फिर से सेलिंग,
तो जब तक से यहाँ और यहाँ के सेलर का लॉस नहीं होगा या उनको लगेगा नहीं कि हाँ अब मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो वो अपने पोजीशन से क्यों निकालेंगे। और जब तक से वो अपने पोजीशन से नहीं निकालेंगे, आपका कैसे फायदा होगा, कैसे आपका ट्रेड चलेगा, पुट डायरेक्शन कैसे चलेगा। अब देखिए मार्केट यहाँ पे देखो कॉल साइड में क्या हुआ आज ये देखो, जब मार्केट यहां से कल गया था 14:40 पे, 2:45 टक से करके गया इधर, और लगभग में इधर इसकी क्लोजिंग आई है। और जैसे ही इस क्लोजिंग को दोबारा रीगेन कर गया, जबकि इसकी एक्सपायरी भी नहीं है, तो समझ लेना चाहिए था कि यहाँ के जितने भी बायर्स बैठे हैं ना, उनका जब तक से एसएल नहीं होगा वो नीचे नहीं जाएगा। क्या ऊपर जा सकता है? अब देखते हैं, बात करते हैं क्या ऊपर जा सकता है। देखो कल का ये हाई कहाँ है, ये 25,030 के पास है, ठीक है। अभी भी कल भी 25,030 को अटेम्प्ट किया और आज भी 30 को अटेम्प्ट किया, 2 बार कल भी किया और आज भी किया ना। अब बताओ जितने भी कॉल राइटर यहाँ पे सेल किए हैं, यहाँ पे सेल किए हैं, जब तक से इसके ऊपर नहीं जाएगा कैसे ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि यहाँ से धीरे धीरे ओआई बढ़ते गए, पोजीशन बायर एग्रेसिव खरीदते 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 गए, ऊपर गया, और यहाँ पे जाकर के जितने भी सेलर है इन्होंने सब अपना पोजीशन एग्जिट किया है, वहां से पोजीशन को निकाला है, तब जाकर के यहाँ पर एक तो ये वाले नीचे से जो आ रहे हैं बाइंग ये हुई, और जो ये सेलर बैठे हैं उन्होंने भी अपना स्क्वायर ऑफ किया और बाई किया, तो डबल बाइंग पोजीशन बनी, तब नहीं ये मार्केट ऊपर जाता है। तब यहाँ पे जितने भी शॉर्ट पोजीशन है वो कवर करने के लिए आते हैं, तो शॉर्ट कवरिंग होती है, बट वो भी नहीं दिख रहा है। आप खुद बताइए। तो आप इसका प्रीमियम देखो, 25,000 का प्रीमियम देखो इसका मोमेंटम नीचे से ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है, इसीलिए इसने भी अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, किया ना। लेकिन इसने ना कल का अपना हाई ब्रेक किया ना आज का हाई ब्रेक किया, तो जब तक से ब्रेक करके नहीं जाएगा तो कैसे ऊपर जाएगा। और इसका ऐसा मतलब नहीं है कि जो सेलर है उनके पैसे बने होंगे, नहीं। अगर उन्होंने पुट साइड में किया, क्योंकि पुट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसमें सेलर का ग्रिप है, तो उसमें आपके कुछ पैसे बने होंगे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 100 रुपए से ये 70 रुपए, 30 पॉइंट का वहां पे मिला। लेकिन जब तक से इंडिया विक्स, आप देखो इंडिया विक्स जब तक से ये इसमें वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी मतलब होता है कि मोमेंटम क्रिएट नहीं होगा, चाहे वो सेलर हो चाहे वो आप बायर हो, मतलब जो कॉल पुट के सेल किए हो या बाय किए हो, जिस भी मतलब एफएनओ में मान लो, मुश्किल है अभी पैसे बनना। सिर्फ डायरेक्शनल होगा तभी जाकर के ऑप्शन सेलर के पैसे बनेंगे, टाइम वैल्यू नहीं है तो उसके भी नहीं बनेंगे, उसके भी रिस्क में। देखिए इस सिचुएशन में 2 ही काम होते हैं, आप मैंने कल भी बताया था आज भी बता रही हूँ, इसको नोट डाउन करिएगा पेपर पे, और आप अपने फ्यूचर में जब भी ट्रेड करने बैठोगे और ऐसा सिचुएशन आए तो उसको ना कंपेयर करके देखना। ऐसे सिचुएशन में ना 2 ही काम होता है। देखिए अब एक चीज बताइए, ये कितने की है? 70 रुपए की है। थोड़ा सा ना मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जो प्रीमियम प्राइस है ये 70 रुपए का है, यहाँ पर 70 रुपीज का प्रीमियम प्राइस मिल रहा है, ठीक है। ये 25,000 का है, और जबकि मार्केट का क्लोजिंग जो है वो भी 25,000 के आसपास है। और अभी इस प्रीमियम को ना वो क्या बोलते हैं, एक्सपायरी होने में अभी कल फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे 5 दिन है। और ये मतलब कि ज्यादा दूर का आउट ऑफ द मनी नहीं है, ये भी अभी एट द मनी है, कोई गैप नहीं है। और यहाँ पर जो है 5 दिन इसको एक्सपायरी होने में, तो आप सोच लीजिए कि एक दिन में प्रीमियम डीके कितना होगा। और ये इतना सस्ता है कि 5 दिन के हिसाब से बहुत ही प्रीमियम चीप। यहाँ पे 2 ही काम हो सकते हैं, 2 ही काम, या तो आपका बिल्कुल ही मार्केट साइलेंट मोड में चले, साइलेंट, बिल्कुल ही साइलेंट, मतलब कि जैसे कह रहे हैं ना 50 पॉइंट में ऊपर नीचे घूमेगा, धीरे धीरे प्रीमियम डीके होगा, उसमें कोई शार्प प्रीमियम डीके नहीं होगा, ठीक है। या तो एक होगा, सिचुएशन नंबर 1 ये है, ठीक है। और सिचुएशन नंबर 2 जो देखिए, सिचुएशन नंबर अभी 1 जो अभी 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है, ट्यूसडे को भी ऐसा ही था, कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही, 3 दिन ये सिचुएशन नंबर में 1 में मार्केट ने निकाल दिया। सिचुएशन नंबर 2 क्या होता है, एक कहते हैं ना करो या मरो, तो ये सिचुएशन नंबर 2 कहता है इस सिचुएशन में आपके सस्ते प्रीमियम को अट्रैक्टिव के लिए बहुत सारे प्लेयर मतलब ह्यूज क्वांटिटी में खरीदेंगे सडनली। जैसे एफआईज ने इस कॉल को राइटिंग करने के लिए ऑप्शन सेलिंग करे ना, कल का डेटा मैंने देखो दिखाया था आपको, देखिए कल का मैंने आपको डेटा शेयर किया था
एक्चुअली थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना। देखिए कल का डेटा मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि देखिए एफआई ने कल भी बाई किया, ये 2500 कुछ का था बाई, और आज सिर्फ 115 की सेलिंग है। मतलब कि ये जो पोजीशन है ना एफआई की नेट सेलिंग, वो अभी सेलिंग नहीं आ रही, वो अभी बाइंग मोड में है, कैश में। और दूसरा अगर पोजीशन देखोगे एफआई का इंडेक्स ऑप्शन और इसका देखो एफआई का इंडेक्स ऑप्शन, तो इंडेक्स ऑप्शन में सेलिंग हो रही है, इंडेक्स ऑप्शन को वो सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे नेट में दिख रहा है कि यहाँ पर इनकी बाइंग हो रही है। और बंदा यहीं पे कंफ्यूजर है कि यार बाइंग तो हो रही है, तो मार्केट में तो मोमेंटम आना चाहिए बाई साइड में, बट जा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि एक तरफ से तो बाई करे और दूसरी तरफ से उसका ऑप्शन इंडेक्स के ऑप्शन को सेल कर दे रहे, तो कैसे चलेगा? ये मैंने डिटेल में बताया था। और देखिए सेम चीजें अभी भी रही है। अगर मार्केट ये इस चीज को, ये जो इंडेक्स ऑप्शन की सेलिंग हो रही है ना, अगर एफआईज वाले इंडेक्स ऑप्शन की कॉल की सेलिंग ना करके पुट की बाइंग करेंगे ना, ये बहुत ही वाइल्ड वाला एकदम कहते हैं ना कि टक 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 करके जो मार्केट का प्रीमियम भागता है ना, वो होगा। ये सिचुएशन अभी चल रहा है। अगर गलती से इस सिचुएशन आ गया ना मार्केट, तो ये मत कहना कि मैंने आपको अलर्ट नहीं किया था। और इसी सिचुएशन का सब लोग वेट करते हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, कि कहाँ पे उनको मौके पे चौका मारने को टाइम मिले। और अभी मार्केट वैसा ही चल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो आप भी आराम से वेट करिए, और जो अभी लॉस जो हो रहा है ना, उस चीज को कंट्रोल करिए, सही अपॉर्चुनिटी का वेट करिए। ओके, आई होप कि आपको वीडियो से समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ऑप्शन बाइंग में कुछ भी कर लो, पैसे तभी बनते हैं जब आपके ऑप्शन सेलर किसी एक डायरेक्शन से पोजीशन निकालते हैं, तब जाकर के वो प्रीमियम मूव करता है, अदरवाइज नहीं करता। ओके, हैव अ गुड डे। और बिना लर्निंग के तो आप समझ ही लो कि यहाँ मार्केट है, एक दिन आपको क्या 1 घंटे नहीं टिकने। हैव अ गुड डे।